હા હા, કેમ છો? कैसे हैं आप? बस બધા ठीक है। आप ગુજરાતી कैसे? સાથે કમ્ફર્ટેબલ છે કે हिंदी हिंदी के साथ कराऊं? हिंदी मैम, हम लोगों को गुजराती नहीं आती। ठीक 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 है, तो અમે હમણાં વાત કરતા था ને। ओके चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्लैनेट्स क्या है, ग्रह क्या है और ग्रह कहाँ से आए, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और जब वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक जी रहे थे तब वो कैसे थे और क्या क्या काम कर रहे थे, और अब वो क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, और इंसान की लाइफ में वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ये बात है। तो आप में से सवाल आना चाहिए कि इतने दूर रहे ग्रह जो है, इतने दूर रहने वाले जो भी ग्रह है, वो सारे ग्रह जो है वो हमें इम्पैक्ट कैसे करते हैं। हम तो पृथ्वी पर है, वो इतनी दूरी पर आकाश में पता नहीं कितने दूर होंगे हमसे, तो वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आपने चंद्रमा को देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जब पूर्णमासी आती है तो जो सी है, दरिया, दरिया का, सागर का पानी क्या होता है, एकदम किनारे की तरफ आता है और उसकी जो लहरें होती है वो एकदम उछल उछल के काम करती है, राइट। और जब अमावस होती है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सागर है वो हमसे थोड़ा दूर चला गया, तो वो शांत हो जाता है, उसकी लहरें पीछे चली जाती है। तो ये आपने देखा हुआ उदाहरण है, आप खुद भी देखते हो, देख सकते हो, कभी आप घूमने जाओ तो चेक करना, ठीक है। तो इस तरह से यह है कि अगर मून, अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो क्वांटिटी में जो चीज है, दरिया को इम्पैक्ट कर सकता है, दरिया के पानी को हिला सकता है, आगे पीछे कर सकता है, तो वो ग्रह में कितनी ताकत होगी, तो वो ग्रह में कितनी ताकत होगी इंसान को भी इफेक्ट करने की। हमारी बॉडी में भी 70% बोला जाता है कि पानी है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में पानी है तो वो पृथ्वी के पानी को असर कर रहा है, तो हमें भी करेगा, हमारे मन को भी असर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल का जवाब मिला आज कि दूर रहे ग्रह हमारे इंसान को, इंसान की लाइफ में कैसे असर करते हैं, राइट। अब दूसरी बात कि हम कहानी पे आते हैं, तो सबसे पहले जब आकाश में ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और एक टकराव हुआ था, उससे सारे टुकड़े 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 होके आकाश में अलग 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 हो गए, और वो उसको प्लेनेट का नाम दिया, कोई तारा बना, कोई सैटेलाइट बना, पृथ्वी पर बहुत सालों तक पानी गिरा, पानी गिरा, पानी गिरने के बाद एक छोटा सा अमीबा करके एक जीव थी, उसकी उत्पत्ति हुई और फिर वो सब स्टार्ट हुआ, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। और जो हमारे शास्त्र है, अगर हम इसको, ये एस्ट्रोनॉमी था, खगोल शास्त्र था, तो अब हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र में क्या कहानी है कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, बुध क्या है, मंगल क्या है, ये सारे एग्जिस्ट करते थे कभी ना कभी। ये उसका हम लोगों को प्रमाण मिलता है हमारे वेदों में। तो ज्योतिष शास्त्र है उसको वेदांग कहा जाता है, वेद अंग, वेद वत्ता प्लस अंग, मतलब कि वेदों का अंग जो है वो ज्योतिष है। तो सबसे पहले ईश्वर ने, ईश्वर मतलब सुप्रीम पावर, पॉजिटिव एनर्जी, जो भी आप गिनो या जो भी नाम दो, तो ईश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति करी थी सूर्य नारायण की। सबसे पहले जो आए वो सूर्य नारायण आए, ठीक है। तो सूर्य नारायण सबसे पहले आने के कारण, अग्नि तत्व के कारण उनको सबसे ऊंचा अव्वल दर्जा दिया जाता है। सारे कोई भी म्यूट हो जाइएगा प्लीज। तो उसको सबसे पहले अव्वल दर्जा दिया जाता है, टॉप पोजीशन दी जाती है, उसको सत्ता दी जाती है, उसको पावर दी जाती है। तो सूर्य जैसे ही नाम आए, आपके दिमाग में ध्यान रखो, सत्ता, सुप्रीम पावर, सबसे बढ़िया, बेस्ट, बेस्ट भी नहीं बोल सकते हम, दी बेस्ट बोल सकते हैं, जिसके आगे THE ध लगाते हैं हम, वो चीज जो भी आएगी वो सारी किसके अंडर में आएगी, सूर्य नारायण के अंडर में आएगी। अब बात ये हुई है कि सूर्य के साथ हम थोड़ा शनि को समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी कहानी शनि देव से जुड़ी हुई है। तो सूर्य नारायण की शादी जो हुई थी वो संध्या नाम की लड़की से हुई थी, ठीक है। तो संध्या नाम की लड़की से उनके 2 पुत्र हुए थे, 1 तो संध्या और 2 संध्या। तो संध्या नाम की लड़की से उनके 2 पुत्र हुए थे, 1 तो संध्या और 2 संध्या। तो संध्या नाम की लड़की से उनके 2 पुत्र हुए थे, 1 तो संध्या और 2 संध्या। तो संध्या नाम की लड़की से उनके 2 पुत्र हुए थे,
यम और एक यमी। तो क्या हुआ कि संध्या जो थी वो सूर्य नारायण का ना ताप जो था, गर्मी थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो उसने क्या किया, अपनी छाया, अपना शैडो वहां रख के वो अपने पिता के वहां चली गई। ठीक है। तो वो काफी टाइम वहां अपने पिता के पास रही, और जो यहाँ रही थी उसका शैडो था, वो छाया, उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र थे शनिदेव। तो जैसे ही वो पुत्र आए ना, तो जैसे सन है वो तो एकदम शाइनी, ब्राइट, एकदम मतलब ग्लो वाले थे। तो उनको डाउट हुआ कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने अपने ध्यान केंद्रित करके अपनी थर्ड आई से देखा कि यहाँ तो गड़बड़ हो गई। ये तो संध्या थी ही नहीं, ये तो छाया ही थी जिसके साथ संसर्ग किया, और मेरा ये पुत्र उत्पन्न हो। तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन दोनों को निकाल दिया, छाया और ये शनिदेव को उन्होंने निकाल दिया। और फिर संध्या के पास गए। तो संध्या वहां उन्होंने देखा कि एक घोड़ी के रूप में, हॉर्स, फीमेल हॉर्स के रूप में वहां थी। तो उसके साथ जब वो वहां गए, वो हॉर्स का रूप लेकर गए, और उन्होंने उसके साथ संसर्ग किया, और दो उसमें से पुत्र पैदा हुए। उसको बोलते हैं अश्विनी कुमार। तो सूर्य के आने से पहले अश्विनी कुमार आते हैं। अश्विनी कुमार संधि काल में हमेशा आएंगे, सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के अस्त होने के बाद। अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, पर ये जस्ट मैं आपको कहानी में आ रहा था इसलिए बताया। तो शनि देव को बहुत बुरा लगा कि मेरे पिता ने मुझे पैदा किया और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो तब से उनके मन में एक ग्रज रह गया कि भाई पिता ऐसे ही होते हैं, एक बार उन्होंने पैदा किया और अपनी ड्यूटी उन्होंने निभाई नहीं। फिर हालांकि सूर्यदेव को पछतावा हुआ, और फिर सूर्यदेव ने क्या किया, अपने पुत्र को अधिकार देना चाहा, कि अपने पुत्र को अधिकार दिया कि भाई तू है वो दुनिया में सबके कर्मों का न्याय करेगा, जस्टिस करेगा। ठीक है, मैं तुझे ये अधिकार देता हूँ, क्योंकि तुझ में ये काबिलियत है कि तू एकदम न्यूट्रल पर्सन रह के बिल्कुल पार्शियलिटी ना करेगा, और तू सबको न्याय दिलाएगा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। मुझे इतना तुझ पर भरोसा है। तो तब से आप देख रहे होंगे कि शनिदेव, इंसान चाहे कोई भी हो, देवता चाहे कोई भी हो, शिव जी ही क्यों ना हो, मगर शनिदेव का न्याय एकदम सही रहता है। तो कई बार जज को हम सूर्य बोलते हैं। तो जज ने जो डिसीजन लिया हुआ है वो कर्मों के हिसाब से लिया हुआ है, वो कर्म जो शनिदेव ने उसको बताया, उस कर्म का वो हिसाब देते हैं। तो शनिदेव अगर कर्म का हिसाब देने आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं ना कि सभी ने पुण्य कर्म किए होंगे या सभी ने अच्छे कर्म किए होंगे। जिन्होंने पुण्य कर्म किए होते हैं उनको सुख मिलता है, जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं उनको दुख मिलता है, शोग मिलता है। इसीलिए शनि को शोग का कारक भी कहा गया है, दुख का कारक कहा गया है। तभी हम सब डर जाते हैं कि शनि आया है, भाई साढ़े साती आ गई, भाई ढैया आ गई, इससे डरो, अपने कर्म सुधारो या पछतावा करो। ठीक है। तो ये कोई कहानी सूर्य और शनि देव से जुड़ी हुई थी। अब साथ के साथ थोड़ा राहु केतु को भी ले लेते हैं कि राहु और केतु, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत की प्राप्ति होने वाली थी, जब समुद्र मंथन करके अमृत निकालना था, तब सारे देवता और देव सभी मिलके उसका मंथन कर रहे थे। तब अमृत कलश निकला। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, विष्णु भगवान ने ये किया कि अगर राक्षस लोग ये अमृत पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे। आप म्यूट कर दीजिएगा कोई प्लीज। हाँ, कि राक्षस लोग अगर अमृत पी जाएंगे तो ये अमर हो जाएंगे, और दुनिया में नेगेटिविटी बहुत बहुत बढ़ जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि नेगेटिविटी का अंत आएगा। तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके, जो राक्षस थे उनको उस वक्त सोमरस वो आता था कुछ, मतलब शराब टाइप, जो अभी हम लोग बोलते हैं नशे वाली चीज है ना, वो उनको पिलाई, और अमृत सारे कलश चेंज कर करके मोहिनी, क्योंकि माया तो वो जानते ही थे, माया वो जानते थे। तो माया, माया को जानने के कारण क्या हुआ कि वो मोहिनी रूप लेकर सबको भ्रम में डाल के इस तरह से पिलाते थे। उसमें स्वर भानु राक्षस को ये पता चल गया, स्वर भानु राक्षस को ये पता चल गया कि विष्णु जी है।
ये तो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो उसने क्या किया, सूर्य या चंद्रमा, मुझे अभी याद नहीं, मगर दो में से किसी एक का रूप ले लिया और वो देवताओं के बीच में बैठ गया, स्वर भानु राक्षस, और उसको मोहिनी रूप में जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने वो पिला दिया अमृत। वो अमृत पी लिया। इतने में तुरंत विष्णु भगवान को पता चल गया कि ये तो मैंने राक्षस को पिला दिया, और उन्होंने अपना चक्र करके उसको दो भाग में अलग कर दिया, मस्तक और नीचे वाला धड़ अलग। तो जो नीचे वाला धड़ हुआ वो केतु हुआ, और ऊपर वाला जो मस्तक हुआ वो राहु हुआ। तो उनको भी बाद में उन्होंने बहुत ही नोकझोंक के बाद उन्होंने राहु और केतु को भी एक शैडो प्लैनेट, एक ग्रह की उपमा दे दी। तो राहु और केतु को उन्होंने ये काम दिया कि आपको क्या करना है, आर्मी की तरह आपको मोह माया में फंसाना है इंसान को, गलतियां करवानी है, और वो टेस्टिंग, वो एग्जाम शनिदेव लेंगे। अगर पास हो गए तो आपको सूर्य नारायण अच्छा फल देंगे, या सूर्य नारायण आपका जस्टिस करेंगे। ठीक है, तो भ्रम में डालने का काम राहु करता है, और साथ के साथ अमृत उन्होंने पा लिया होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि मेडिटेशन की दुनिया में पराज्ञान है, पराविज्ञान है, ऑकल्ट की दुनिया में, जो ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, उसकी दुनिया में या तंत्र की दुनिया में राहु और केतु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और चंद्रमा को माता का दर्जा दिया गया हुआ है, क्योंकि राहु और केतु की उत्पत्ति वहां होती है जहां सूर्य है। सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी के इर्द गिर्द भी चंद्रमा घूमता है, जिससे दिन रात होते हैं। सन के कारण होता है, हमारा महीना बनता है। ठीक है, तो वो जो घूमता है, एक इंटरसेक्शन कैलकुलेशन पॉइंट आता है। ठीक है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, जिसको हम राहु और केतु बोलते हैं। ठीक है, तो राहु और केतु का ये काम है कि भ्रम में डालना। और केतु है वो फिर भी थोड़ा सा अमृत है उसके पास, तो वो थोड़ा बैलेंस में रहता है, वो उसका इनर ग्रोथ है। और राहु है उसका, कोई उसको बांध नहीं सकता राहु को, क्योंकि अमृत से अलग हो गया ना। राहु के पास सिर्फ दिमाग है, और केतु के एक पास मिनट मैम। सिर्फ पेट है। मैम, राहु और केतु ब्रह्म में डालते हैं, अगर साइंस में वो लोग इन्वॉल्व है तो फिर नॉलेज तो फिर कैसे मिलेगा? वो तो ब्रह्म में डालते हैं। हाँ, वही बताती हूँ कि ब्रह्म में डालने का मतलब क्या है। आज सोनल हूँ, मैं हूँ, या विभा है, तो हमसे ना हम्म। कोई बड़ी गलती करवाएगा। जैसे मैं हूँ 16-18 साल की, मैंने कोई मुस्लिम हम्म। लड़के से शादी कर ली, हम्म। गलती हो गई, 2-3-4 बच्चे हो गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाया नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने मुझे गालियां देनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। फिर क्या होगा कि मुझे सच्चा ज्ञान होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, ईश्वर के पास भगवान के जाऊंगी, पास। या हम्म। मेडिटेशन में बोलूंगी, मैं ढूंढूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों ऐसी मति दी गई, है ना। तो ये भ्रम ये होता है। और फिर हम उस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जब मेडिटेशन की दुनिया में जाते हैं ना, वो राहु केतु ले जाता है। इसीलिए राहु केतु रिस्पॉन्सिबल है। तो राहु ज्यादा बुरा है कंपेयर टू केतु? राहु बुरा है जैसे गुरु कंपेयर टू। राहु, किसी के साथ राहु बैठता है तो वो ज्यादा खराब है, और केतु बैठता है तो वो कम खराब है। ऐसा जब बोल गुरु सकते गुरु हैं? की कहानी आएगी ना, हाँ, आपको पता चलेगा कि क्यों दुश्मनी, क्यों जैसे शनि सूर्य की दुश्मनी पता चल गई, वैसे गुरु राहु हम्म। की भी आपको पता चलेगी धीरे धीरे। ओके ठीक मैम। है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अब ये है, चंद्र को माँ की उपमा दी गई है। चंद्र है नर, वैसे चंद्र जो है वो नर है, मगर उसको माता की उपमा दी गई है, क्योंकि वो प्यार का कारक है, वो मोहब्बत का कारक है, वो नर्चरिंग का कारक है, वो सॉफ्ट है, वो सौम्य है, वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो चंद्रमा ये है। अब चंद्रमा की कहानी में ये है, बुध का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और गुरु का भी इसी में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ठीक है, तो कैसा हुआ कि जब बृहस्पति थे, उनकी पत्नी थी तारा। चंद्रमा जो थे, उनका मन आ गया उसकी पत्नी के ऊपर, गुरु की पत्नी के ऊपर, जुपिटर की पत्नी के ऊपर। तो उन्होंने उनका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद वो उसने उसको कई सालों तक अपने पास रखा, तारा को। और उससे जो पुत्र हुआ वो है बुध, मरकरी। ठीक है, तो तारा ने गलती की, अपने पति के साथ चीट किया,
चंद्रमा ने किसी और पराई स्त्री को साथ में रखा और उससे जो पुत्र हुआ उसको श्राप मिला कि वो नपुंसक होगा। ठीक है, तो वो पुत्र नपुंसक की कैटेगरी में आता है मरकरी, बुध। ठीक है, तो अब गुरु अल्टीमेटली तो उसके पिता ही हो गए क्योंकि उसकी पत्नी का बच्चा था। तो गुरु है वही ऐसा पर्सन है जिन्होंने फिर वापस वो पत्नी को अपनाया था। कोई भी दुनिया में ऐसा पुरुष नहीं होगा जो ऐसे पत्नी को अपनाएगा। तो जो माफ करने की क्षमता जो है ना, वो हमेशा गुरु प्रधान व्यक्ति में होगी। जो गुरु नहीं होगा ना, वो कभी माफी नहीं कर सकता, किसी को माफी नहीं दे सकता। इतना बड़ा दिल, इतना ज्ञान किसके पास हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु। गुरु मतलब बड़ा, गुरु मतलब लघु और गुरु बोलते हैं ना, तो गुरु के मीनिंग में ही आ जाता है बड़ा। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो अपने आप में ही एक बड़ी हस्ती होती है, एक बड़ा पर्सन होता है। ठीक है, तो और चंद्रमा को तभी से श्राप लग गया था कि भाई तू कभी बढ़ता होगा और कभी घटता जाएगा, तू हमेशा घटता ही जाएगा, हमेशा घटता ही जाएगा। फिर उसने बहुत माफी मांगी और फिर उसको मिला कि ठीक है भाई, 15 दिन तू घटेगा और 15 दिन तू बढ़ेगा। तो इसलिए चंद्र की 16 कला होती है, बढ़ती और चढ़ती। तो तब से ये चंद्रमा को श्राप मिला हुआ है। और जो बुध है वो गुरु के साथ दुश्मनी रखता है, नैसर्गिक। और गुरु की नैसर्गिक दुश्मनी बुध के साथ होती है। बुध मतलब बुद्धि, लर्निंग, सीखना। तो कोई भी पर्सन सीख सीख कर बड़ा होके क्या बनेगा? गुरु ही बनेगा। मतलब बुध जो है उसको बड़ा होके तो बनना क्या है? उसने गुरु ही बनना है। और प्लस सूर्य को ये दया आ गई बेचारे बुध के ऊपर कि अरे यार बुध के साथ ये हुआ, तो सूर्य ने ना बुध को अपना लिया, उसको क्राउन प्रिंस का दर्जा दिया कि भाई मेरे बाद जो काम करेगा वो मरकरी, बुध करेगा। तो सबसे ही नजदीक जो रहने वाला प्लैनेट है ना सूर्य के, वो बुध है। तभी वो सूर्य के नजदीक वाला प्लैनेट है बुध। तो सूर्य और बुध जब साथ में मिलते हैं ना, तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। आदित्य सूर्य का नाम है, तो बुध आदित्य योग बोलते हैं। हालांकि वहां वो अस्त हो जाता है, मगर अस्त होने के कारण इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उसमें बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो सूर्य और बुध, ये कहानी आ गई। मंगल जो है वो भूमि से रिलेटेड है, भूमि पुत्र है, उसको सेनापति कहा गया है। सेनापति जो हॉर्स में, घोड़े में बैठता है, सभी आर्मी को ऑर्डर देता है कि आपने ऐसे करना है, आपने वैसे करना है। तो मंगल जो है वो सेनापति है। तो लड़ाई, सैनिक, शक्ति, ताकत, करेज, पराक्रम, ये सारा किसके प्रीव्यू में आता है? ये सारा आता है मंगल के प्रीव्यू में। तो हमने देखा सूर्य एकदम टॉप पोजीशन, गर्मी, फायर, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अभिमान, ऑब्वियस टॉप पोजीशन होगी, उसको अभिमान तो होगा। मून, चंद्रमा, चंद्रमा किसका कारक है? माता का कारक है, नर्चरिंग का कारक है, सॉफ्टनेस का कारक है। ठीक है, बच्चों को पालने पोसने का कारक है, वो मून करता है क्योंकि मून बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद मंगल, मंगल अभी मैंने आपको जैसे समझाया, साहस, पराक्रम, सेनापति। बुध, बुध है वो नपुंसक की कैटेगरी में आता है, बुध है बुद्धि। बुध का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सूर्य, चंद्र और तीसरा अगर किसी का रोल आएगा तो वो मरकरी का आएगा। बाद में जुपिटर और शुक्र वाला रोल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 प्लैनेट आपने बहुत ही अच्छी तरह से, मैं आज आपको याद करा दूंगी। सूर्य, चंद्र और बुध, मंगल हम कल या नेक्स्ट टाइम में करेंगे। फिर आता है गुरु। गुरु मैंने आपको बता दिया, गुरु क्या है? नॉलेज है, संपत्ति, संतति और शांति का हमारे जीवन में कारक है। जो हम पैसे कमाते हैं, 1 नंबर के पैसे कमाते हैं, श्रम से पैसे कमाते हैं, बहुत ही उच्च पोजीशन प्राप्त करके जो पैसे कमाते हैं, वो है गुरु। उसके बाद शुक्र, शुक्र के लिए रह गया था शुक्राचार्य, वो राक्षसों के गुरु है। और द्रोणाचार्य गुरु जो बृहस्पति है, वो देवों के गुरु है। तभी हमेशा दोनों में क्लैश रहेगा। गुरु और शुक्र हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, याद रखना। ठीक है,
राहु और केतु क्यों सूर्य और चंद्र के दुश्मन है वो मैंने कहानी में आपको बता दिया कि भाई राहु को छल से करा और राहु ने सूर्य या चंद्रमा में से किसी एक का रूप लिया था, इसीलिए ही वो ग्रहण करते हैं चंद्रमा और सूर्य को, वो राहु और केतु ग्रहण देते हैं। तो सूर्य चंद्र राहु केतु चारों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, वो कभी अच्छा फल नहीं देंगे, वो हमेशा ही इस तरह का ही फल हमको देंगे। ठीक है। और शनि, शनि और शनि को भी हम नपुंसक ग्रह की श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि उन लोगों को संसार बसाने की फिर इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जन्म इस तरह से देखा हुआ होता है कि उनको संसार में कोई रुचि नहीं रहती, इसलिए वो ग्रह भी, शनि को भी हम नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में डालते हैं। शनि सूर्य हमेशा से आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मन ही रहेंगे, हालांकि सूर्य शनि का कभी खराब नहीं करेगा। जो सूर्य है वो कभी भी खराब फल नहीं देगा, वो क्रूर हो सकता है, अशुभ नहीं होगा, क्योंकि पिता जो होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मगर कभी मर्डरर नहीं हो सकते। इसी तरह माता, चंद्रमा का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि माँ का कौन दुश्मन हो सकता है, माँ किस बच्चे से दुश्मनी रखे, किसी से नहीं। मगर फिर भी बुध की दुश्मनी है, क्योंकि कहानी से आपको पता चल गया होगा कि बुध की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो बुध जो है वो चंद्रमा से दुश्मनी रखता है, मगर चंद्रमा माता होने के कारण कोई भी ग्रहों से दुश्मनी नहीं रखेगा। प्लस बुध जो है वो मंगल के साथ भी दुश्मनी रखेगा। क्यों? क्योंकि एक सैनिक है और एक बच्चा है, दोनों को एक ही जगह पे रख लो, बच्चा क्या करेगा, गलतियां करेगा, उछलेगा, कूदेगा। तो एक जो बड़ा साहस करने वाला हाइट बॉडी वाला बंदा, उसके साथ उसको बच्चे को रखो और बोलो क्या फाइट करो, वो कर पाएगा? उसको मजा आएगा नहीं ना, या तो वो उसको इग्नोर करेगा। और बूढ़ है वो बार बार उसको बुलाएगा, क्या जा मेरे साथ फाइट कर, मेरे साथ फाइट कर, नहीं होगा। तो इन दोनों में इसलिए मेल नहीं है, क्योंकि एक बल से काम लेता है और एक कल से काम लेता है। ठीक है। एक बुद्धि से काम लेता है और एक बल से काम लेता है, इसलिए बुध और मंगल को आपस में दुश्मनी है। गुरु और बुध को भी दुश्मनी है, क्योंकि गुरु उच्च प्रकार का नॉलेज है और बुध है वो भी लर्निंग है। हम एक वन वन जा वन, टू टू जा टू कर रहे हैं और वो पता नहीं अल्फा बीटा गामा के पास है। तो इन दोनों में इस करके मेल नहीं है, इसलिए बुध और गुरु दुश्मन है। और बुध इसलिए भी दुश्मन है क्योंकि आपको पता होगा कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। गुरु तो गुरु उसको ऑब्वियस दुश्मनी सा मन में तो रखेगा ही उसको, पर गुरु उच्च पोजीशन के कारण माफ कर देता है। ठीक है। तो इस तरह से आपस में दुश्मनी आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होगे, तो आपको ना अभी वो याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो सीधा सीधा आपको इस लेक्चर में याद रखना है, गुरु मतलब ईगो, अहंकार, उच्च पोजीशन, मिथ्याभिमान नहीं, गलत अहंकार नहीं, सच्चे वाला सेल्फ रिस्पेक्ट वाला अभिमान। चंद्र मतलब माता का कारक, सॉफ्टनेस। बुध मतलब अरे मंगल मतलब साहस पराक्रम। बुध मतलब बुद्धि, जो हम सोचते हैं हम सीखते हैं। गुरु मतलब ज्ञान नॉलेज और सही तरीके का पैसा। शुक्र मतलब शुक्राचार्य, धन संपत्ति सुख और कंफर्ट का देने वाला, ऐशो आराम देने वाला जो होता है वो शुक्र होता है। आपको पता होना चाहिए कि देवता से ज्यादा संपत्ति राक्षसों के पास थी, सबसे ज्यादा अच्छी तरह लाइफ एंजॉय देवताओं से भी ज्यादा राक्षसों ने की थी। और जो लोग राक्षस होते हैं वो जल्दी से लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें वो ताकत होती है। तो शुक्राचार्य देव के पास बहुत ही ऐसी विद्याएं थी, तांत्रिक विद्याएं थी, संजीवनी विद्याएं थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी शुक्राचार्य के पास भेजा था संजीवनी विद्या सीखने के लिए। तो तंत्र में और ज्योतिष में बिना शुक्र के और लग्जरी पाने में शुक्र के बिना कुछ भी नहीं है। और राहु और केतु, राहु है वो आपको भ्रम में डालेगा, केतु है वो आपको दुख देकर डिटैचमेंट करा के, अलगाव। केतु मतलब अलगाव, डिटैचमेंट। और राहु मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। राहु मतलब क्या? राहु मतलब इंटरनेट, राहु मतलब मीडिया, राहु मतलब ग्लैमर, ग्लैमर की दुनिया जिसमें ऊपर से एकदम बोलते हैं ना गुब्बारा, हवा वाला गुब्बारा है, वो दिखता है, वो राहु है। उसमें सुई चुभा दो तो ओरिजिनलिटी में वो आ जाएगा, वो राहु है। आपको गुब्बारा दिखेगा, आप गुब्बारा देखोगे, मगर सुई चुभने के बाद गुब्बारा की जो ओरिजिनलिटी है ना, वो केतु के थ्रू आपको मिलेगी, शनि के थ्रू आपको मिलेगी। आपके कर्मों का हिसाब आपको सिर्फ और सिर्फ सैटर्न देगा, राहु केतु के साथ मिलकर। और मंगल सेनापति है, पकड़ के लाएगा, यूं पकड़ के कि चल भाई तुझे जेल में जाना है, तूने ये कर्म खराब किए। तो 4 ग्रह याद रखना, राहु, केतु, शनि और मंगल नैसर्गिक अशुभ ग्रह है।
ठीक है, चंद्रमा तो मैम और हाँ, शुक्र भी गुरु है और गुरु भी गुरु है, तो दोनों में क्यों दुश्मनी है? दोनों तो टॉप पोजीशन पर है। यही तो है, मैं और विभा दोनों ही टीचर होंगे तो हम आपस में क्या हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए ना। मैम हम्म एक दैत्यों के गुरु हैं और एक जो है देवताओं के गुरु हैं, तो ऑब्वियसली उनमें कंपटीशन रहेगा। क्योंकि वो ये चाहेंगे मेरे स्टूडेंट आगे आए, वो ये चाहेंगे नहीं मेरे स्टूडेंट आगे आए, युद्ध तो सामने सामने वालों में ही होगा ना। कंपेयर, दो राज्य है, सेम राज्य है, तो एक दूसरे की सीमा बढ़ाने के लिए वो दोनों ही ट्राई करेंगे, तो इसीलिए वो लोगों में आपस में दुश्मनी है। बाकी नैसर्गिक शुभ ग्रह दोनों ही है, हाँ, शुक्र भी नैसर्गिक शुभ है और गुरु भी नैसर्गिक शुभ ग्रह ही है। और मैंने आपको जैसे बताया था, अमावस वाला चंद्रमा है वो बुरा है और पूर्णमासी वाला चंद्रमा है वो अच्छा है, अष्टम टू अष्टम वाला, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ आपको पिछले लेक्चर में। और जो बुध जी। है ना, वो बच्चा है, जिसके भी पास रहेगा उसकी एक्टिंग करने लगेगा, ठीक है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो उस जैसा बन जाएगा। अगर वो शुभ ग्रह के साथ बैठा तो वो शुभ परिणाम देगा, और अशुभ ग्रह के साथ बैठा तो वो अशुभ परिणाम देगा। तो ये था मेरा ग्रहों को समझाने का तरीका। तो आपको आई होप पसंद आया हो, आप अब क्वेश्चन कर सकते हो वन बाय वन। अगर मैम गुरु और शुक्र दोनों एक ही जगह पर हो, तो किसका फल ज्यादा मिलेगा, गुरु का या शुक्र का? अगर वो एक ही साथ में पोजीशन हो तो। देखो ना, कि सपोज एग्जांपल गुरु और शुक्र हम्म दोनों ही बैठे हैं नंबर 1 राशि में। एक राशि कौन सी है? मेष। मेष। उसका स्वामी हम्म कौन है? मंगल। 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 तो मंगल जो है वो किसके साथ दोस्ती रखेगा? गुरु सूर्य के के साथ। साथ। गुरु के साथ हाँ, दोस्ती गुरु के रखेगा, साथ। है ना, क्योंकि गुरु हम्म। की बात कर रहे हैं ना। तो वो हाँ, ज्यादा सॉरी। कंफर्टेबल मंगल के घर में गुरु रहेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र आपस में केस डिस्कस करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि उन्होंने सही बात, उनका काम है लोगों को पकड़ना, पुलिस क्राइम ब्रांच हो गया, और वो है हम्म माफिया शुक्र कि भाई ये हम्म कहीं मेरे राक्षसों को कहीं वो तो नहीं पकड़ लेगा, तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो मंगल और शुक्र अगर साथ में हो ओके। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि मंगल जो शरीर में ऊर्जा होती है ना, सेक्स कैपेसिटी होती है या कोई भी टाइप की शक्ति, हम्म वो मंगल है। और शुक्र है वो ब्यूटी का कारक है, प्यार का कारक है। तो मंगल और शुक्र अशुभ अगर हो तो वो बंदा लस्टी होता है, कैरेक्टर का खराब होता है, ऐसा माना हाँ मैम। जाता है, ऐसा माना मैम जाता है। मैम अगर गुरु प्लीज की रिपीट। दृष्टि पड़ गई या गुरु साथ में हुआ तो नो डाउट वो अच्छा हो जाएगा, सूर्य साथ में हो गया तो वो अच्छा हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। मैम आप ये प्लीज फिर से मैम रिपीट कर दीजिए, कौन कौन मेरी साथ तुला होना। राशि में गुरु और शुक्र साथ में है। तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र को पत्नी, सपोर्ट पति करेगा। या पत्नी के कारक बच्चे है। बच्चे सुकम फोन सेवेंथ करती हाउस, ऐसे मारो के दूर है। सेवेंथ हाउस किसका है? स्पाउस का, पार्टनर्स का। पत्नी। तो पार्टनर आपको का। या तो आपके पार्टनर से चीटिंग मिलेगी या आपके लाइफ पार्टनर से चीटिंग मिलेगी। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो सकता है, मे बी, आप नहीं। ओके हम्म ऐसा तो हुआ। ओके इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेक करने जाओगे कि हाय मेरा मेरा लाइफ ऐसा मत करना वरना वो मेरे घर आके मुझे मारने नहीं, मेरे हुआ, मेरे हस्बैंड दृष्टि। ने मेरे साथ चीटिंग हस्बैंड, किया। ओके, देखो मैं तो जस्ट बात कर रही थी, मगर ये आप सभी ने देखा, एग्जाम्पल था कि ये होता ही है लाइफ में, है ना, पर कहने कहने का तरीका होना चाहिए किसी को, राइट, कि हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम्हारा पति या पत्नी। ऐसा हो सकता है कि ओके सॉरी मैम, नहीं साथ नहीं, में तुला राशि में शुक्र और गुरु साथ में, इसका मतलब इंटरकास्ट मैरिज होते। राहु है, हाँ, इंटरकास्ट होती है, अपने से छोटी ज्ञाति की लड़की आती है या लड़का आता है। मोस्टली अगर राहु की अगर इफेक्ट होगी ना, तो वो मतलब मुस्लिम या एकदम से और तरह में चले जाएंगे और कंट्री के लोग में चले जाएंगे। जैसे हम इंडियन है तो कोई अमेरिकन या निग्रो से शादी कर लेगा, इस तरह से देख सकते हैं हम। मैं ज्ञातिवाद में नहीं मानती, मगर जस्ट सॉरी। तो ये हो सकता है हाँ लेकिन कि नहीं वो मुस्लिम लोगों से शादी हो कर सकता। ले और वहां जाके वो पछताए।
ये हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो। क्लास है अपना, हम सारे एक फैमिली है। हाँ इला प्रॉब्लम हुआ है आप मेरे शेयर कर 11वें सकते। 11 चंद्र राहु का चंद्र ग्रहण दोष है। और मेरे हस्बैंड, मैं हिंदू की लड़की हूँ, मेरे मोमेडन के साथ मैंने शादी की अच्छा। और वो इसने चीट किया, मेरे को छोड़ के वो दूसरे साथ चला गया। तो ये अभी अभी जस्ट उदाहरण है, एग्जाम्पल है अपना। तो इसी तरह अगर आप जितने इन डेप्थ चार्ट में जाओगे, भावों को समझोगे, ग्रहों को हाँ बोलिए। मैम मेरा भी जो है कर्क लगन है, हाँ जिसमें मंगल और शनि साथ में है, बट चौथे स्थान तुला में मेरा चंद्रमा और राहु साथ है। तो मैं माय मैरिड लाइफ इज आल्सो वेरी 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 मच डिस्टर्ब्ड। हाँ हाँ, चंद्र राहु ग्रहण क्रिएट करता है ना, तो आप दोनों के ख्यालात नहीं मिलेंगे, आपके मन मिले हुए नहीं है, सिर्फ तन मिले हुए हैं। या राइट, तो मन जुदा है आपके, भ्रम है। उनकी मतलब उनकी चॉइस अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, और आपकी थिंकिंग में आसमान जमीन का फर्क है। उनकी जो थिंकिंग है ना, वो चीप है आपके लाइफ पार्टनर की, नीची कक्षा की है, आपकी नहीं जस्ट होगी। अपोजिट एंड टू टू थिंकिंग्स, मतलब किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हाँ, ऐसे ही होता है, भ्रम में डालते हैं। राहु हमेशा भ्रम में डालता है। राहु कोई भी व्यक्तित्व को ना पहचानने नहीं देता। हम राहु प्रधान व्यक्ति को नहीं पहचान सकते कि ये क्या डिसीजन लेंगे, दिख क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। जो गुब्बारे वाला उदाहरण दिमाग में रखना, है ना, कि दिखता तो है मैम गुब्बारा। राहु ओके मैम, राहु प्रधान व्यक्ति किसको कह सकते हैं? कैसे बोल, हाँ किसको बोल सकते हैं? राहु प्रधान व्यक्ति इसको बोल सकते हैं जहां असेंडेंट में राहु, जहां ओके। चंद्रमा के साथ राहु,